वहाँ तक अपने आप को लेकर जाना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये संभव नहीं हो पाता। हर कोई इस व्यवस्था को उतने बड़े लेवल पे नहीं बना पाता। तो आप इस बात पर अडिग हो जाओ कि मुझे आज यहाँ से कुछ लेकर जाना है। जब तुम तैयार हो जाओगे, जब तुम पात्र बन जाओगे, जब तुम बर्तन बन जाओगे, तो उसमें सामग्री जरूर आएगी। एक पुराने संत थे, वो भजन कहा करते, वो कहते कि उनकी करुणा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। क्या? उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, श्रेष्ठता में हमारे। वो तो हजार लाख करोड़ हाथों से बांटना चाहता है। हाँ, मेरा प्रभु है हजार लाख करोड़ हाथ वाला। तुम ले तो पाओ, वो ले कैसे पाओगे वो तरीका भी आज ही बताऊंगा। ये नीचे जो हर हर महादेव लिख रहे हैं ना, ये पागल नहीं है, ये तुम्हारे जैसे लोग ही हैं। तुमको अभी पता नहीं चला है कि यहां से मिलता है, उनको पता चल गया, बस इतनी सी बात है। तुम लर्नर हो और ये थोड़े एक्सपीरियंस हो गए, बस इतनी सी बात है। इनको वो एक्सपीरियंस हो गया है, इनको वो एहसास हो गया है, इनको वो महसूस हो गया है जो तुमको होना बाकी है। बस इतना सा फर्क है। तुम पर्दे के उस तरफ हो, ये पर्दे के इस तरफ है। तुमने वो नहीं देखा है, इन्होंने वो देख लिया है। इनको ये मालूम है कि यहां, पिछली बार यज्ञ की ही एक बात कहूं, एक बिटिया आई जिसको आंख ही नहीं थी, और जब वापस गई तो उसको रोशनी थी। ये सब देखा है इन लोगों ने, इसलिए नीचे हर हर महादेव लिख रहे हैं। ये सब नजदीक से देखने वाले लोग हैं, इसलिए नीचे हर हर महादेव लिख रहे हैं। तुम अभी लर्नर हो, अभी तुम केजी नर्सरी के बच्चे हो, इसलिए शायद वो बात नहीं समझ पा रहे हो। पर ये बात के लिए बुरा मत मानना, ईगो मत रखना इसमें। केजी नर्सरी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अज्ञानी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम श्रेष्ठ नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम ज्ञानी और पढ़े लिखे नहीं हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम मेरे बारे में समझने में लर्नर हो। बस मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली है, पहली मुलाकात तो सही, लेकिन संबंध बहुत पुराना है। बहुत पुराने समय से हमारे आपके रिलेशन हैं, जिस कारण से भगवान ने हमको आपको मिलाया है। ये 1,144 करोड़ देशवासियों में हम और आप ही क्यों मिले, हम आपके साथ ही क्यों ये बात बन रही है। आज बहुत सुकून से बात करने का मन है, आज बहुत शांति से बात करने का मन है, आज वो सब बताने का मन है जो मैंने कभी नहीं बताया किसी को। आज वो रहस्य उद्घाटन करने का, आज वो ऋषि मुनियों की वो तपस्थली की बातें, वो कंदराओं की हिमालय की बातें तुम्हें बताने का मन है जो कभी किसी ने किसी को नहीं बताई। वो सब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। नाम जब से क्या होगा, क्यों लोग कंठी माला लटकाए घूम रहे हैं, मंदिरों में मठों में जाने से होगा क्या, उसका क्या प्रताप है, क्या पुण्य है, और उससे क्या हासिल होता है, वो बताने के लिए आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ, तुम्हारी दाम्पतिक लाइफ में अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आज ही ठीक हो जाएगा। इसलिए डटे रहना, इसलिए जमे रहना, महसूस करना ये कुछ अलौकिक होगा। महसूस करना इस अर्निंग के बाद, इस आज की अर्जी के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अलग हो जाएगा। तुम ऐसा कुछ महसूस कर ले जाओगे। तुम यहाँ तक धनंग कर आए हो, ये सामान्य बात नहीं है। तुम इस लाइफ तक पहुँच गए, ये छोटी बात नहीं है। तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ पहुँचे हो, इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, कोई बड़ी व्यवस्था काम कर रही है, कोई बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है इसमें। ये बात केवल तुम्हें समझ में आ जाए। आपको एक और बात कहता हूँ, भाग्य का दरवाजा कोई बार बार खटखटाता नहीं, किस्मत का दरवाजा कोई बार बार नॉक नहीं करता। वो जो नॉक 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 है ना, वो कभी कभी होता है। आज उसी का कारण है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। यहाँ आ गए हो तो थोड़े डटे रहना। ये नीचे जो हर हर महादेव लिख रहे हैं ना, ये सब बड़े खास लोग हैं, ये बड़े स्पेशल लोग हैं। इनको मालूम है कि भैया यहाँ से क्या मिल जाता है। इनको मालूम है, यहाँ एक यज्ञ में आई हुई लड़की जब आंख नहीं थी आई और जब यहां से गई तो उसको रोशनी थी, तो इन्होंने देखा है, इसलिए हर हर महादेव लिख रहे हैं। तुमने नहीं देखा तो इसलिए तुम थोड़े से नए हो। डटे रहना। 144 करोड़ देशवासियों में तुम ही यहां तक क्यों आए, ये लाइफ तुमको ही क्यों प्राप्त हुआ, इस लाइफ में तुम क्यों जुड़ पाए, और थोड़ा ही सही 0.1% अगर मन तुम्हारा यहाँ जम रहा है, लग रहा है, तो भी कारण क्या है, क्या क्या रीजन क्या है, तुम यहाँ क्यों आ गए, और क्यों भगवान ने तुमको ये चुनाव करके यहाँ भेजा है,
कोई कारण होगा, कोई बड़ा प्रयोजन होगा, कोई बड़ा रीजन होगा। उस बड़े रीजन को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, बस यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पस्विर निराणाम ज्ञानाम हितेषाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। ज्ञान ही तो खास बात है, वो समझदारी ही तो खास बात है, सही समय पे सही डिसीजन लेना ही तो खास बात है। जब मैं ये कह रहा हूं आज के आज तुम्हें सब प्राप्त होगा, जब मैं ये कह रहा हूं आज के आज तुम्हें एहसास होगा कि भगवान तुम्हारे पास है, जब मैं ये कह रहा हूं तुम्हें आज के आज ये महसूस होगा कि तुम्हारी भाल कपाट पर किस्मत की लकीरों पर कोई हाथ फेर रहा है, जब तुम्हें मैं ये कह रहा हूं कि मैं इधर बैठा हूं तुम उधर बैठे हो, उसके बावजूद तुम्हें वो एहसास हो जाएगा आज घर बैठे बैठे कि परमात्मा तुम्हारे ही पास है, बिल्कुल तुम्हारे सन्निकट बैठा हुआ है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आंख बंद करके चुपचाप बैठना है, शांति से बैठ जाओ, आंख बंद करके ये लाइव सुनो। केवल मेरी बातों में मैं क्या कह रहा हूं उस पर हो सकता है तुम्हारा विचार कभी अलग थलग हो सकता है, मैं कुछ और कह रहा हूं तुम कुछ और समझ रहे हो, लेकिन तुम आंख बंद करके जब बैठोगे तो मेरी हर बात से तुम्हें कुछ अलग सुनाई पड़ेगा, तुम्हें कुछ अलग पता चलेगा, तुम्हें कुछ अलग एहसास होगा। तुम जब आंख बंद करके सुनोगे तो मैं जो यहां कह रहा हूं वो नहीं सुनाई पड़ेगा। यही तो असली चमत्कार है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं जो यहां कह रहा हूं ये सब तुमको तुम्हारे लिए शून्य हो जाएगा, तुम अलग चले जाओगे, तुम्हें एक एक शब्द में इतनी गहराई पता चलेगी, तुमको एक एक शब्द में इतनी महानता पता चलेगी कि उसके बाद तुम्हें कुछ और समझ ही नहीं आएगा। बस तुम आंखें बंद करके बैठ कर देखो तो सही, तुम में और बाहरियों में, विदेशियों में एक ही अंतर है। विदेशी हर बात को रिसर्च करना चाहता है, जानना चाहता है, महसूस करना चाहता है, और तुम हर बात को दूर से ही जानकर निकल लेना चाहते हो और अज्यूम कर लेते हो। ऐसा ही है, अज्यूम करने से सब नहीं चलता, अज्यूमिंग सब कुछ नहीं होती। तुम जो सोच लोगे वही सत्य होगा, ऐसा नहीं होता। सत्य जो है वही सत्य होता है। सत्य ना अज्यूम होता है, न सत्य प्रज्यूम होता है, और न सत्य प्रज्यूम होता है। ये सब आपका अपना तकनीक है। सत्य वास्तव में सिर्फ सत्य होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुरानु बखाना। तो सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। उस सत्य को समझ लेना तुम्हारी बौद्धिकता है, उस सत्य को आंकलन कर लेना तुम्हारी समझदारी है। वीडियो को लाइक करते चलना। वीडियो को लाइक करने से तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोगों के जीवन को प्रकाश मिल जाएगा। कोई जीवित बच जाएगा, कोई बच जाएगा, किसी के प्राण बच जाएंगे, किसी का परिवार बच जाएगा, किसी का तलाक बच जाएगा। तुम्हारे एक टच करके, लाइक करने मात्र से न जाने किसको क्या दान मिल जाएगा। तुम बड़े दानी हो, इसलिए ये दान जरूर करना। तुम उन लोगों को कुछ देख कर जाओ जिनके जीवन में बड़ा अंधेरा है। तुम हो सकता थोड़ी ज़्यादा जानकार हो, तुम हो सकता बड़े बुद्धिमान हो सकता तुम ज़्यादा ज्ञानी तुम्हें हो सकता कोई बात न समझ में आए, लेकिन न जाने किसी को समझ में आ जाए। हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए, उसका क्या पता, उसे कौन जानता है। ये कौन जानता है कि किधर क्या प्राप्त हो जाएगा, कहाँ अंधेरे में प्रकाश जल जाएगा, ये किसको मालूम है। ये किसको मालूम है कि कहाँ किस प्रकार का सुख मिल जाएगा, ये कौन जानता है। ये कोई नहीं जानता। इसलिए गंभीरता से पाप और पुण्य की गठरी को साइड रख करके, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। ये मंत्र याद कर लो। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवो त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवो। ये मंत्र याद कर लो, क्योंकि इस मंत्र से तुम्हारे जीवन में वो अलौकिक परिवर्तन होगा जो तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। एक इससे भी सामान्य मंत्र बताऊं, इसको जपना शुरू कर दो। आंख बंद करके ये लाइव सुनो और जो मंत्र कह रहा हूं इसको जपना शुरू कर दो। बोलो, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। क्या बोलना है? मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। क्या बोलना है? मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। ये कहकर देखो, ये कहते जाओ और आंखें बंद कर लो। शंकर कहे तो संकट कटे, शंकर कहे तो संकट कटे, शंकर कहे तो संकट कटे। संकट कट जाता है शंकर कहने से।
तुम नॉनवेज खाते हो, तुम देर से उठते हो, तुम नींद सही से नहीं लेते, तुम गलत काम करते हो, तुम शारीरिक संबंधों की तरफ आकर्षित होते हो, तुम कामातुर होकर के अपना अस्तित्व बर्बाद कर लेते हो। अगर ये सब भी है तो भी आज का दिन तुम्हारा है। लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ, शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन, इन सब पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। माघ का महीना है, एक बड़ा अलौकिक उपाय याद आ रहा है, आपको बता रहा हूं। माघ के महीने में धार्मिक पुस्तक कोई भी लेकर के उस धार्मिक पुस्तक के अंदर अगर कोई भी ऋतुफल की पत्ती में अपनी मनोकामना लिख करके उस ग्रंथ को मंदिर में स्पर्श करके किसी को दान किया जाए। उस पत्ती पर लिखने की ही परंपरा है जो किसी को और दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपको लिखने के लिए यूज करना है गुलाब जल, और साथ में आपको उस गुलाब जल में बहुत थोड़ा सा शहद मिलाना, जिससे हल्का कलर चेंज हो जाए, बहुत लाइटली रहे तो भी चलेगा। बस उससे अपनी बात लिख करके उस धार्मिक ग्रंथ में रखिए, भगवान को स्पर्श कीजिए और किसी को दान कर दीजिए। माघ के महीने में ऐसा करने मात्र से तुम्हारे जीवन में वो तत्काल प्राप्त हो जाएगा जो तुम पाना चाहते हो। एक बात कहूँ, तुम्हारे दांतों में अगर दर्द रहता हो, अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हों, तुम्हारा रूप लावण्य गिरने लग जाए, अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी घटने लग जाए, कान से सुनने कम लग जाए, तुम्हारा शरीर रूखा होने लग जाए, तो ये सब लक्षण है कि तुम्हारे जीवन में कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर रही है और अब तुम्हारा अहित होगा, तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, तुम्हारे संबंधों में प्रभाव पड़ेगा और तुम्हारा तमाम तरीके से नुकसान होगा। एक और बात कहूं, तुम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक तुम अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा अपना अनुभव भी तो है, तुम जितने साल के हो, तुम जितने वर्ष के हो, तुम्हारा उतना अनुभव है। तुम्हारे उस अनुभव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तुम्हारा अनुभव ये कहता है कि तुमने काले को गोरा और गोरे को काला बचपन से कहा है, तो तुम वही कहते रह जाओगे। एक बच्चे को बचपन में कहा जाए कि सोने को लोहा बोलो, लोहे को सोना बोलो, तो वो जब बड़ा होगा तो लोहे को सोना और सोने को लोहा बोलेगा। किसी ने पूछा गाय दूध देती है? बोले हाँ। नहीं, बोले गाय को दूध से निकालना पड़ता है, देती थोड़ी है। कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, आपको करना पड़ता है, प्रयास तुम्हारे होते हैं, प्रयत्न तुम्हारे होते हैं, व्यवस्थाएं तुम्हारी होती, तुमको करना पड़ता है। वीडियो लाइक करते चलो, बड़ी बात बता रहा हूं। तुम्हारे अनुभव जब तुम्हारे टूटेंगे, जब तुम्हारे अपने स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं तुम्हारी टूटेंगी, तब तुम जाकर के किसी लायक बनोगे और कुछ कर पाओगे। तुम्हारे अनुभव तुमसे टूटने को नाम नहीं लेते। तुम जो जानते हो तुम उसी को सत्य मान बैठे हो, इसीलिए दिक्कत है। तुम्हें जो पता है, तुमने जितना दुनिया जानी है, तुम उसी में घूम रहे हो, इसलिए तुम गरीब हो, इसलिए दुखी हो, इसलिए परेशान हो, इसलिए तुम्हारे एक भी काम नहीं होते। तुम हर बार मुंह के बल गिर रहे हो, उसके बाद अपनी फिलॉसफी को सत्य कैसे मान रहे हो। कोई आदमी एक बार खाना बनाए, नमक ज्यादा हो गया, दूसरी बार बनाए नमक ज्यादा हो गया, तीसरी बार बनाए नमक ज्यादा हो गया, तो भैया अगली बार आंख का अंधा कान का बहरा कम से कम ये तो सोचेगा ना, भाई नमक ज्यादा हो रहा है, नमक कम डालना है। हम सालों साल से बार बार असफल हो रहे हैं, फिर भी अपनी फिलॉसफी पे बड़े आनंदित हैं। हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे क्या अच्छा कर रहे हो और कैसे अच्छा कर रहे हो? ये अच्छा कहां से हुआ? ये बेहतर कैसे हुआ? तुम असफल होकर के कैसे अपने आप पर गुमान कर पाते हो? यही तुम्हारी तकलीफ है। तुम अपनी फिलॉसफी को तब अच्छा मानना जब तुम सफल हो जाना। और एक बात, तुम सलाह किससे लेते हो, तुम परामर्श किससे लेते हो? एक अंधा दूसरे अंधे को सड़क पार करा रहा है, अब क्या होगा? अब दोनों ही या तो बचेंगे या दोनों मर जाएंगे। इस दुनिया में यही हो रहा है। यहां लोग आंख से नहीं देखते या कान से देखते हैं। तुमको पता है वो फलाने की बहू क्या करती है आजकल? तुम्हें मालूम उनकी लड़की आजकल कहां जाती, किससे मिलती, किससे काम करती है? तुमको पता है उधर कमरे में, बगल वाले कमरे में क्या होता है आजकल? अरे भाई, तुमको पता जो बता रहा है उसको थप्पड़ मारो, बोलो तुमको ही पता, तुम ही को अपना पता अपने आप को बता ले, मुझे सत्यानाश मत कर। क्यों? क्योंकि तुम जो सुन रहे हो वो बताने वाला तुम्हें सत्यानाश करने आया है।
जब तुम किसी की बुराई सुनते हो, जब तुम किसी की कमियां सुनते हो, जब तुम किसी के अपराध सुनते हो, जब तुम किसी की बुराइयां और खराब चीजें सुनते हो, उसके कुकृत्य सुनते हो, उसने किया है कि नहीं किया तो भी अगर सुनते हो, तो तुम उसके पाप के भागी होते हो और उसका भाग्य अच्छा कर रहे होते हो, उसका कर्म काट रहे होते हो। इसलिए बुराइयां मत सुना करो, इसलिए खराब बातें मत किया करो, इसलिए किसी के बारे में ज्यादा चर्चा मत किया करो, इसलिए किसी व्यक्ति के बारे में बहुत बातें मत करो। जिसकी बातें ज्यादा करने लगोगे वो उन्नति करेगा, तुम नहीं। एक राजा था, उस राजा के पास एक फकीर गया, बोले दान चाहिए। राजा बोले मैं दान नहीं देता। फकीर ने कहा मैं दान लेके जाऊंगा। दोनों अड़े रहे। लास्ट में फकीर ने कहा तू जिस घोड़े पर बैठा है इस घोड़े की लीद दे दे मुझे, इसका गोबर दे दे मुझे। राजा ने कहा गोबर उठा ले जा, जा, मुझे नहीं चाहिए। वो लीद लेकर जाने लगा और बोला तथास्तु, खूब बढ़े, खूब अच्छा हो तुम्हारा, जो तुमने मुझे दिया वो तुम्हारे घर खूब हो, कह के चला गया। अब राजा जब रात में सोए, थोड़ी कुछ घंटों के बाद उन्हें अजीब सी स्मेल आ रही थी। रात में उठकर देखा तो कमरे से लेकर बाहर तक पूरे महल के चारों तरफ लीद ही लीद के पहाड़ बने पड़े थे। उन्हें अचानक याद आया, अच्छा ये तो उस फकीर ने कहा था कि लीद बढ़े। अब वो खोजने लगे उस फकीर को, खोज खाज के पहुंचे चरणों में, सर नवाया, बोले महाराज मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा सामर्थ्य जान गया हूं, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। उसने कहा देखो ये तो तुम्हारा ही दिया किया है, जो तुमने दिया वही वापस पा रहे हो। बोले इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बोले काम करो, पूरे राज्य में ऐसा कुछ फैला दो कि लोग तुम्हारी बुराई करें, और पर हां मुझसे प्रश्न मत करना ऐसा क्यों करना है, मैं तभी तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने कहा जैसे भी हो बस ठीक कर दो। राजा ने अपने बारे में अफवाह फैलाई, लोग बुराई करने लगे, लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे राजा के बारे में। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बातें कर रहे थे राजा के घर की लीद कम हो रही थी। एक समय ऐसा आया कि पूरी की पूरी वो लीद गायब हो गई, पूरी खत्म हो गई, पूरा सब साफ हो गया, सुगंध हो गई चारों तरफ, सब अच्छा हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भागा भागा फकीर के पास गया, महाराज सब ठीक हो गया। बोले ठीक है जाओ। बोले महाराज जाऊंगा मैं तब जब जान लूंगा कि ये हुआ कैसे, सब ठीक कैसे हुआ। आपने तो कोई आशीर्वाद देकर के ठीक नहीं किया, कैसे ठीक हुआ? तो बोले जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे राजा, तो तुम्हारे कर्म कट रहे थे, धीरे धीरे तुम्हारे पाप कर्म कट गए और वो लीद गायब हो गई। तो जब तुम किसी की बुराई कर रहे हो, जब तुम बुराई सुन रहे हो, जब तुम खराब बातें सुन रहे हो, खराब बातों पर ध्यान दे रहे हो और मजे ले रहे हो, बस उसी समय यह समझना कि तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है, उसका भला हो रहा है और तुम्हारा बुरा हो रहा है। तुम जो सुनोगे, तुम जो देखोगे, तुम जो महसूस करोगे, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन बनेगा, तुम्हारा जीवन उसी के आधार पर आगे बढ़ेगा। तुम क्या करते हो? तुम दूसरों की सुन करके जीवन जीते हो, तुम दूसरों के हिसाब से आगे बढ़ते हो। ये वीडियो लाइक करते चलना ताकि तुम्हारे जैसे और महान लोगों तक ये बात पहुंचे और किसी का जीवन बच जाए, किसी के प्राण बच जाए। तुम्हारे लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तो ही कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब वो तुम्हारा जीवन भी अच्छा करता है, इसलिए जरूर करके जाना। मुझे बड़ा सिखाया गया इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना तो मुझे लगता है कि तुम बस सुधर जाओ, कुछ करो चाहे नहीं करो, बस तुम ठीक हो जाओ, तुम जाग जाओ। जागना सवेरे उठना नहीं होता, जागना अपने आप को समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, अपनी फिलॉसफियों से बाहर आना होता है। अभिमान करना, घमंड करना, बहुत ईगो रखना, दूसरों से अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझना और हमेशा किसी भी व्यक्ति की बात काटते रहना, ये तुम्हारे दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है, ये तुम्हारे दुर्भाग्य का न्योता है। श्रृंगार क्या है, बेहतरी क्या है? हर बात में अच्छा सोचिए, हर व्यक्ति की मदद कीजिए, सबका भला कीजिए, सब पर दया कीजिए, सबको क्षमा कीजिए, सबके लिए बेहतर चिंतन कीजिए। आप देखिए धीरे धीरे शनै शनै आप बहुत महान हो जाएंगे, सब आप तरफ से आपको सुख मिलेगा। आप उल्टा करते हो इसलिए आपको सुख नहीं मिलता। ये बुरे, वो बुरे, ये अच्छे, ये खराब, ये फलाने, वो दिमागे, वो ऐसे, वो ऐसे। अरे तुम्हारे पास 24 घंटे ही हैं, 25वां घंटा नहीं है। उस 24 घंटे में या तो सत्यानाश वाले काम कर लो या तो अच्छे वाले काम कर लो। अब तुम क्या करना चाहते हो ये डिसाइड करो। पढ़ाई केवल वो पढ़ाई नहीं होती जो किताबी पढ़ाई होती है, कोई भी ज्ञान ज्ञान होता है। ज्ञान विनम्रता लाता है, शिष्टता लाता है, पात्रता लाता है, तब तुम सुख पाते हो। वेद कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये बात। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनापनोति, धना धर्म तथा सुखम। सोपान है, सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर चढ़ोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, सीढ़ी पर नहीं चढ़े तो दुख मिलेगा। मैं
मैं 6 फीट का हूँ, मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मैं सुंदर बहुत हूँ। मुझे किसी ने कहा आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे, मैंने बाल ही हटा दिए।